स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DS कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपको बताएंगे हिंदी से संस्कृत भाग से। इसमें कुछ अनुवाद करने के लिए आते हैं, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट संस्कृत में अनुवाद करने के लिए जो आते हैं उनमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। आप अच्छे से इस वीडियो को पूरे देखें और आपको यहीं से आपको बोर्ड परीक्षा में मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने जो पहला हमारा लिया है वाराणसी से। ठीक है, वाराणसी सुव्याख्यात प्राचीन नगरी, ये हमने यहाँ पे डॉट डॉट करके यहाँ पर ब्लॉक के एमा बहु प्रशांति, देखिए यहाँ पर ये आ नहीं पाता इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। मैं आपको पूरा पढ़ के बता दे रहा हूँ और उसका पूरा यहाँ पे कि संदर्भ किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, और उसका प्रसंग किस तरीके से लिखते हैं, अनुवाद किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। आप पूरी वीडियो देखें, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मैं इसकी लाइन्स बता रहा हूँ, ठीक देखिए पूरा है इसमें। वाराणसी सुव्याख्याता प्राचीन नगरी, यम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कुलेस्ती स्थिता। ठीक है, अस्या घटनाम बाल्याकृति पड़ंकिति धवलयाम चंद्रिकायाम बहुरजते अगणिता पर्यटका सुद्रव्य देशभ्य नित्यम अत्र अयंती अस्या घटनाम चा शोभा ब्लोक्या इमा बहु प्रसंति। ये इसका पूरा है। अब हम इसका सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। देखिए संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी होता है कि हम जिसका हम संदर्भ लिख रहे हैं उस गद्य वो गद्य किस पाठ से लिया गया है, इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा जो पहला पाठ है वाराणसी, ये हम जो गद्य है इस गद्य में ही सबसे पहला लिखा हुआ है वाराणसी। तो ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि पूरे जब हम पूरा पढ़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसी लाइन जरूर होगी, कोई ना कोई ऐसा शब्द जरूर होगा जो उस पाठ से रिलेटेड होगा, उस पाठ के शीर्षक से रिलेटेड होगा। तो वहाँ से हम पता कर लेंगे कि ये एक्चुअल में ये किस पाठ का गद्य है। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पर देखिए पहला ही हमारा दे रखा है वाराणसी, तो ये हमारा जो गद्य है वो वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है हिंदी संस्कृत में। तो वाराणसी सुव्याख्याता प्राचीन, यहाँ से हमने फिर संदर्भ लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। ठीक है, हम संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ देखिए इस तरीके से लिखते हैं कि प्रस्तुत जो दिया गया है, अगर गद्य दिया गया है तो गद्य। अभी मैं श्लोक भी बताऊंगा कि श्लोक को किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो अगर गद्य दिया गया है तो उस गद्य का लिखेंगे, श्लोक दिया गया होगा तो हम यहाँ पर डालेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है। यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे जब गद्य हो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक शीर्षक से उद्धृत या पाठ से लिया गया। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा संदर्भ हो जाएगा। अब दूसरा है यहाँ पर प्रसंग। प्रसंग का मतलब होता है कि जो भी इस अनुवाद में लिखा होता है उसका एक्चुअल में मतलब एक लाइन में उसके बारे में बताना। ठीक है, प्रसंग का मतलब होता है कि एक लाइन में उस अनुवाद जो हम अनुवाद कर रहे हैं उसके बारे में एक लाइन में बताना। तो यहाँ पर प्रसंग है वो ये है कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिक, जो वाराणसी नगरी है उसकी ऐतिहासिक मतलब उसकी हिस्ट्रिकल, जो हिस्ट्री में जो भी उसकी चीज़ें हैं उनके बारे में बताया गया, उनकी जो हिस्ट्री ऐतिहासिक तथा जो अभी भी स्थिति है उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिक तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। अब अनुवाद किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर हम जो गद्य दिया गया होता है उसे हम पढ़ के उनके जो मीनिंग होते हैं उस तरीके से हम यहाँ पर अनुवाद लिखते हैं। ठीक, तो इस तरीके लिखेंगे कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। ठीक है, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आगे इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, यम विमल सलिल तरंगया गड़या कूल स्थिति, मतलब ये स्वच्छ जल की तरंगों, ये स्वच्छ जल की तरंग युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसका मतलब हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए लिखा है यम विमल सलिल। विमल सलिल मतलब जो जल की तरंगे हैं, निर्मल तरंगे, जो स्वच्छ तरंगे, विमल तरंगे हैं, उससे 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 युक्त गंगा के, और यहाँ पर लिखा है कि गंगया कूले स्थित, मतलब गंगा के किनारे स्थित है। गंगा कूले स्थित मतलब गंगा किनारे स्थित है। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है, अस्या घट्टानाम बलयाकृति पड़कितिया धवलयाम चंद्रिकाया बहु राजते अगणिता पर्यटका सुद्रव्य देशभ्य नित्यम अत्र अयंती। इसका मतलब है कि इसके घाटों, जो यहाँ पे लिखा अस्य घटना मतलब इसके घाटा, वलयाकृति मतलब घुमावदार पंक्ति। ठीक है, धवलया चंद्रिकाया मतलब श्वेत चांदनी, चंद्रिका श्वेत चांदनी की तरह। ठीक है, में फिर लिखा है बहुरचते, बहुत सुंदर लगती हैं, बहुरचते मतलब बहुत सुंदर लगती हैं। ठीक है, फिर
अगणिता, अगणिता माने असंख्य, ठीक है। अगणिता पर्यटिका मतलब जो भ्रमण करने आते हैं, यात्री जो दूर से घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए हम बोलते हैं यहाँ पर असंख्य यात्री, ठीक है, जो बहुत सारे यात्री यहाँ पे घूमना है। देशभ्य मतलब देश के, ठीक है, और देशभ्य नित्यम अत्र अयंती, प्रतिदिन अयत्यम नित्य अत्र अयंती, ठीक है, प्रतिदिन यहाँ आते हैं। और फिर यहाँ पे लिखा अस्य घटनाम च शोभा बिलोकिया इमा बहु प्रसन्ति, मतलब और इसके घाटों की शोभा देखकर, शोभा बिलोकियम इम बहु प्रसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। समझो, जो दूर दूर से लोग आते हैं, देश विदेश से जो लोग आते हैं, वो इसकी घाट देखते हैं, ठीक है, यहाँ के जो घुमावदार घाट हैं उनको देखते हैं, वो इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो इस तरीक़ा से हम लिखते हैं। जब भी अगर इस तरीक़े से संस्कृत में गद्य आता है, तब सबसे पहले हम उसका संदर्भ लिख लेंगे, फिर प्रसंग लिख लेंगे, उसके बाद हम अनुवाद उसका कर लेंगे। किस तरीके से करते हैं ये मैंने बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं अभी क्वेश्चन अपनी वीडियो जो मैं बता रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपसे आज 5 फरवरी हो गई, मतलब 10 दिन आपके पास बचे हैं। 10 दिन के बाद ये पेपर है, तो मैं वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ अभी उधर से अलग से कुछ भी नहीं करा रहा हूँ। तो आप ये पढ़ के जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे, ठीक है। अभी हम दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, बंधनम मरणम बापि जयो बापि पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता, ठीक है। ये हमने श्लोक लिया है। अब देखिए एक श्लोक आता है, एक मैंने अभी गद्य बताया, एक गद्य आता है, ठीक है। गद्य का श्लोक, जब हम गद्य का श्लोक करते हैं उसका हमने बता दिया कि प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है। यहाँ श्लोक है तो यहाँ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूजते पाठ से अवतरित है। देखिए, आपने अगर पढ़ाई की होगी तो यहाँ पर आपने ये पाठ पढ़ा होगा, वीरा वीरेण पूजते, ठीक है। तो यहाँ पर बंधनम मरणम बपि जयो बपि पराजयो, यहाँ ये वीर आ गया था। मैंने अभी पिछले जो गद्य में आपको बताया था कि जो गद्य या जो श्लोक करने के लिए हमें आता है अनुवाद करने का, तो उसका हमें उनके पाठ का नाम पता होना जरूरी है संदर्भ लिखने के लिए। तो और मैंने ये भी बताया था कि उनमें किसी एक लाइन में इस पाठ से रिलेटेड कोई भी एक शब्द दिया गया होता है। यहाँ पर देखिए वीर दिया गया है, सही है। तो यहाँ पर ये हमारा जो कौन सा चैप्टर हो गया, वीरा वीरेण पूजते, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे हम, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूजते पाठ से अवतरित है, ठीक है। अब इसका प्रसंग डालेंगे। तो प्रसंग क्या है, जो भी इस चैप्टर में जो इस श्लोक में दिया गया है उसको एक लाइन में हमें बताना कि इसका मतलब क्या है। तो इसमें सिकंदर और पुरुराज के संबंधों के द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया है। जब सिकंदर ने पुरुराज को बंधक बना लिया था, तब इन दोनों में वार्तालाप हुआ था। तो ये क्या वार्तालाप हुआ था, वो इस एक श्लोक में दिया गया है। इसका हम अनुवाद हिंदी में करेंगे। तो इसका अनुवाद जो हिंदी में होगा वो इस तरीके से होगा। देखिए, बंधनम मरणम मतलब बंधन हो, बपि जयो बपि पराजयो, बंधन हो अथवा मरण हो, मतलब बंधन या मरणम, बंधन हो या मरण हो, या तो मतलब कोई उस बंधक बना ले या फिर मार दे जान से, ठीक है। बपि जयो बपि पराजयो, या जीत हो या हार हो, ठीक है, जीत जाओ कोई भी युद्ध या फिर हार जाओ, ठीक है। दोनों ही अवस्थाओं में, मतलब उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान होते हैं। वह घबराते नहीं हैं, चाहे उन्हें कोई बंधक बना ले, चाहे उनको कोई मार दे। जो असली वीर होगा वो कभी भी नहीं घबराएगा, ठीक है। तो पुरुराज सिकंदर से यही बात कहते हैं कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान होते हैं, ठीक है। वीर भावो ही वीरता, और जिस किसी के मन में, जिस किसी के दिल में ये भाव होता है वीरता को लेकर, ठीक है, इस तरीके के जो भी भाव होता है कि वह दोनों सिचुएशन में, दोनों अवस्थाओं में एक समान है, कोई बदलाव नहीं, ना उसे डर है किसी चीज़ का कि मर जाएंगे या फिर हमें कोई बंधक बना लेगा, ऐसी सिचुएशन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही तो वीरता कहते हैं, ठीक है। उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही वीरता कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस तरीके से श्लोक आए, बंधनम मरण बपि जयो बपि पराजयो उभयत्र सम वीरा वीर भावो ही वीरता, तो उसका संदर्भ डाल लेंगे हम, फिर प्रसंग, उसके बाद अनुवाद, ठीक है। आपको मैंने बता दिया संदर्भ लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये बता, जो आपको दिया गया होगा उसी में कोई ना कोई एक ऐसा शब्द जरूर होगा जो उस पाठ से रिलेटेड होगा, और हमें वही, क्योंकि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि भैया संदर्भ किस तरीके से लिखें, तो संदर्भ लिखने का सबसे अच्छा जो तरीका वो यही है कि उस पूरे में
कहीं ना कहीं एक वर्ड ऐसा होगा जो उस संदर्भ से रिलेटेड होगा, उस पार्ट से रिलेटेड होगा, वही हमारा संदर्भ हो जाएगा। ठीक है, बाकी इनका जो मतलब हमें अच्छे से याद कर लेना है कि किसका क्या मतलब है, ये आप पूरा लिखे आएंगे, आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आप इसे अच्छे से तैयार करके जाइए और अच्छे से नंबर लेके आइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।